Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of January 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Nine of Cups. Current energies of your person is Page of Wands. Intention of your person is Ten of Swords. Future action of your person is Seven of Pentacles. Very disappointing. Your energies, Six of Swords and Future of the Soul connection. Very important is Wheel of Fortune. बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वंस. वेरी बहुत ईगो है इस कनेक्शन में. ईगो ईगो ईगो. लेट्स क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ठीक है, मतलब एंड तो नहीं हो रहा ऑफ कोर्स फॉर मेनी ऑब्वियस रीजन, बट व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून? लाइक व्हाट इज मेकिंग यू गाइज कम टुगेदर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टोरा एनर्जी. या ओके. जोडियक साइन पहले चलिए बता देती हूँ. जोडियक साइन इज वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस. ओके, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. तू झूठी मैं मक्कार किस्म का पूरा प्लॉट लाइन दिख रहा है इस पूरी रीडिंग में. एक्वेरियस, सॉरी केप्रिकॉन. केप्रिकॉन, हाँ, तो एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो आप. केप्रिकॉन, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे कोई प्यार नहीं है, यहाँ कोई इमोशंस नहीं है. कॉम्प्रोमाइज चल रहा है यहाँ पे. एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता है. आपका पर्सन महा ईगोइस्टिक है, आप भी कोई कम ईगोइस्टिक नहीं हो. आई मीन टू से मैं गाइडेंस दूंगी फ्यूचर को लेके. फ्यूचर है, आप दोनों साथ तो दिख रहे हो, कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल 10 दिन के अंदर अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं केप्रिकॉन इस कनेक्शन में. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, कॉम्प्लेक्स है ये. अगर कॉम्प्लेक्स केस है आपका, प्लीज देखो. बंदा बंदी आपके बहुत अच्छे हैं, प्लीज मत देखो ये रीडिंग. ठीक है. सी पॉजिटिव, देर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, बट खोट है यहाँ पे. खोटे हैं आपके पर्सन. आप नहीं हो, आपका पर्सन है. केप्रिकॉन, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप अपने ईगो में बैठे हो कि भाई सामने वाला कांटेक्ट करेगा. आपका पर्सन भी बैठा हुआ है कि केप्रिकॉन मुझे कांटेक्ट करे. आप दोनों बस वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन कब कांटेक्ट करे. आप कहीं ना कहीं इसलिए कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो. केप्रिकॉन, यू हैव वैलिड पॉइंट्स. आपके पास ना वैलिड पॉइंट्स है कि इस इंसान ने ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं, ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, तो मैं अगर कांटेक्ट करूंगा या करूंगी तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता है. आप अपने वे में कहीं ना कहीं सही हो और ये अपने वे में कहीं ना कहीं सही है. यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि इन्होंने गलतियां की हैं. ऑफ कोर्स इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, बट आप वेट कर रहे हो. यू आर लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट डन. हमेशा बार बार मैं, और मुझे दिख रहा है कि पास में भी आप बार बार कांटेक्ट करते थे. नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि मैं अब कांटेक्ट तो नहीं करूंगा करूंगी, अब इनको होगा तो ये कांटेक्ट करेंगे करेंगे. आपके पर्सन भी यही ईगो में बैठेंगे या केप्रिकॉन तो हमेशा ही कांटेक्ट करते हो, केप्रिकॉन ही इस बार कांटेक्ट करेंगे. दैट इज द मेंटालिटी गोइंग ऑन. ऐसा कोई नेगेटिविटी आप लोग एक दूसरे को भेज नहीं रहे. ऑफ कोर्स आप लोग के बीच में एक लाइकिंग है, एक अट्रैक्शन है, नो डाउट इन दैट, बट आप लोग इंतजार कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन कब कांटेक्ट करे. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. यार इनकी एनर्जीज में मैं क्या बोलूं, मतलब मैं क्या ही बोलूं. बिल्कुल ना वैसे है, बिल्कुल कावर्ड है, फट्टू है, डरपोक इंसान है. ओवरऑल ना एक डरपोक इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है. मेरे हिसाब से ऐसा पर्सन, जैसे अगर आप इनसे बोलते होगे, आई एम जस्ट गेटिंग अ
वेरी स्ट्रॉन्ग चैनल्ड स्टोरी लाइन, चैनल्ड मैसेज कि आप जब इनका चाहे, जैसे अगर आप पब्लिक में चलते हो, पब्लिक में कपल्स हाथ पकड़ के चलते हैं, मुझे बहुत स्वीट लगता है, मतलब जब व्हेन कपल्स आर लाइक होल्डिंग हैंड्स एंड वो लवी डवी वाला सीन होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ सारे कपल्स ऐसे ही खुश रहे, लाइक बचपन से ही मेरा हमेशा होता है कि ऐसे ही होना चाहिए। सो यहाँ पे पता नहीं एक प्लॉट लाइन, एक स्टोरी लाइन दिख रही है कि ये आपका हाथ भी नहीं पकड़ते पब्लिक में। एक होता है ना कि ठीक है आप हाथ मत पकड़ो, एक होता है ना कंसिडर करना कि हाँ मेरा पर्सन है, मैं मेरा पार्टनर है, मैं पब्लिक में उसके साथ घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, तो एक वो कंसिडरेशन होना ना, वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये इंसान, आई फील दैट ये पर्सन आपको अप्रिशिएट भी नहीं करता, तारीफ भी नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग कि हर दिन तारीफ करो, हर दिन इनके आपके पैर आपके चरणों में झुक जाए, नो, बट एक होता है ना कि ना तो ये इंसान तारीफ करते, ना तो ये गिफ्ट देते हैं, ना तो ये पब्लिक में आपको कंसिडर करते हैं एज अ पार्टनर। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना डिसअपॉइंटमेंट है इस एनर्जीज में, इस कनेक्शन में, कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तक नहीं पूरी हो रही है इस पर्सन के साथ। एक एनर्जी दिखी, एक एनर्जी ओवरऑल दिख रही है, इसलिए मैंने बता दी। एंड करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन मर रहे हैं बात करने के लिए, 100% ये कांटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप मत कांटेक्ट करना, मैं बता रही हूँ आपको। 10 दिन एटलीस्ट रुक जाओ, अगर 10 दिन बाद आपको चुल मच रही तो कर लेना भाई, वो आपका डिसीजन है। बट करंट एनर्जीज में ये कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं आपको, मतलब ये बस अपने आप को होल्ड कर रहे हैं कि yes I want to contact Capricorn but let me hold myself। ऑल्सो मुझे दिख रहा है स्टॉक, वैसे स्टॉकिंग की एनर्जी नहीं होती, बट हाँ आपके ऊपर चेक मार रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो भी व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम पे जो स्टॉकिंग आप लोग करते हो वो कर रहे हैं। एंड करंट एनर्जीज में द थिंग ओवर हियर ना, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है कि कांटेक्ट तो कर रहे हैं, बट आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। इम्प्रूवमेंट मतलब बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंसान एफर्ट्स करेगा रिलेशन में, ये इंसान आपको खुश रखेगा। इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते। जैसा रवैया इनका पास्ट में रहा है, जिस वजह से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या जिस वजह से इनका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये चेंज अपने आप को नहीं करना चाहते। हाईली इमेच्योर पर्सन है ये। कांटेक्ट कर लेंगे, मे बी सॉरी बोल देंगे, बट क्या चेंजेस लाएंगे अपने बिहेवियर के अंदर? द आंसर इज अ बिग नो। कमिटमेंट वमिटमेंट तो भूल जाओ इस कनेक्शन में, वो तो यहाँ मुझे, यहाँ कमिटमेंट वाली बात ही नहीं, यहाँ पे बिहेवियरल इश्यूज है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप या मैरिज वट एवर, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नाउ देयर इंटेंशंस फॉर, इंटेंशन में ना मैं सच सच बताऊं, ये आपसे कोई प्यार मोहब्बत इश्क कुछ नहीं करते, इंटेंशन में कहीं ना कहीं आपसे एंड करना चाहते हैं कनेक्शन। बट ये इंसान इतना फट्टू है, जैसा मैं बोल रही हूँ, महा कावर्ड है, महा डरपोक इंसान है। इन्हें ये डर लगता है कि कहीं आप अगर चले गए इनकी लाइफ से तो ये अकेले ना हो जाए, मे बी फ्यूचर में इन्हें कोई पार्टनर ना मिले, सिंगल रहने के डर से ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। इंटेंशन में दे वांट टू एंड थिंग्स विथ यू, इंटेंशन में आपके साथ रहना नहीं चाहते, बट इट्स जस्ट दैट लोग आजकल मोस्ट ऑफ द 70-80% लोग रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। माय गॉड, कितने कावर्ड और फट्टू लोग हो आप सब, जो ऐसी एनर्जी रखते हैं। आई नो मेनी पीपल पर्सनली जिन्हें अकेले रहने से डर लगता है, जो इतने ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि टॉक्सिसिटी झेलते रहते हैं। अरे माय गॉड, मैं ऐसे ही थी कहीं पे बाहर, तो एक लड़की अपना ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस देती तो लैपटॉप के, तो उसका बंदा, वो तुमने लैपटॉप वाले का नंबर क्यों, तुमने इसका नंबर क्यों रखा? माय गॉड, इतना ज्यादा कंट्रोल फ्रीक। सो कहीं ना कहीं वही इंटेंशन है कि एंड करना चाहते हैं आपके साथ, बट क्या इनकी इनकी हिम्मत एंड करने की? द आंसर इज अ बिग नो। नाउ द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, क्या फ्यूचर एक्शन, दिस इज, ये बहुत बेकार फ्यूचर एक्शन दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो बहुत ही प्यारी एनर्जी होती, पॉजिटिव एनर्जी होती, फ्यूचर को लेके थॉट प्रोसेस रखना, कमिटमेंट। बट यहाँ पे द ओवर हियर द थिंग इज दैट इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। जैसा रवैया इनका पास में रहा है वैसे ही रवैया इनका कंटिन्यू दिख रहा है यहाँ पे। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज एफर्ट्स। भाई रिलेशनशिप में आप लोग आते हैं क्यों? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लाइफ को एंजॉय करना इज ऑल्सो इज अ रिलेशनशिप ना। एक तो यहाँ पे पिक मी अप बिहेवियर इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे चल, थैंक गॉड मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बट मैं ट्रेंड्स बहुत देखती रहती हूँ। मैं आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गर्ल और अ बॉय हु इज जस्ट लुकिंग फॉर डेटिंग। तो क्या रोने के लिए आप लोग रिलेशनशिप में आए हो क्या? ये बताओ।
सो फ्यूचर एक्शन में मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इनका ईगो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका ईगो और बढ़ते हुए दिख रहा है। ओवरऑल बेकार इंसान है। आई एम नॉट सीइंग एनी ब्रेकअप और एनीथिंग हैपनिंग ओवर हियर सच, बट इट्स अ बैड कनेक्शन ओवरऑल। आई एम नॉट सीइंग एनी बिहेवियर में बदलाव या वट। आपकी बात की जाए, देखो कुछ केप्रिकॉन्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है, कुछ केप्रिकॉन्स को लिटरली ब्रेकअप करना है, मूव ऑन करना है। 50% ऑफ यू आप लोग को है कि भाई मुझे इस पर्सन से पीछा छुड़ाना है, आपको ब्रेकअप करके अपने आप को हील करना है, मूव ऑन करना है। देखो आप जो जितने भी केप्रिकॉन्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग डरते नहीं हो अकेले रहने से। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ कि आप डरते नहीं हो अकेले। आप जीवन भर शायद अकेले रह सकते हो। यू गाइज डोंट हैव फियर, बट 50% ऑफ यू आप लोग को ब्रेकअप करना, मूव ऑन करना। ब्रेकअप करना तो कर दो ना, कि वो ऐसे बेकार इंसान के साथ हो। दूसरे केप्रिकॉन्स हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, इस रिश्ते को हील करते हैं पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, लव के साथ। मैं बोलूंगी देखो, आई वुड से कि जो आपका मन है आप वो करो। अगर आपको वेट करना है, इस कनेक्शन को हील करना है, आप हील करिए, गुड लक टू यू। पर जिनको ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कर सकते हो। जो आपके मन में आए आप वो करो। मेरे हिसाब से केप्रिकॉर्न, आप जो भी डिसीजन लोगे वो करेक्ट डिसीजन लोगे। दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस होल काइंड, फ्यूचर में देखो ये रिश्ता, ये डेटिंग रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है। लाइक आई सेड, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बट सी 10 ऑफ, वही यहाँ प्रॉब्लम बहुत है। 10 ऑफ, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ सोर्ड्स। आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर गोइंग टू चीट ऑन यू, बट इनको प्लीज पैसे वैसे उधार मत देना, ये पैसा लेके आपका भाग सकते हैं। वन, सेकेंडली इनका इनका पता नहीं क्या दिख रहा है, इनका लेवल पता नहीं क्या गिरते हुए दिख रहा है, लेवल गिरते हुए दिख रहा है। इंसान, ज्यादातर इंसान अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है, ये इंसान अपने आप को वर्स्ट करने की कोशिश करेगा। आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो, इस कनेक्शन को हीलिंग जरूरी नहीं है आप रेकी हीलिंग या हो पोनो पोनो हीलिंग कर रहे हो, नो। मतलब कनेक्शन को बेटर करने की कोशिश करोगे, ये वर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट है ओवरऑल इस कनेक्शन में। इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ईगो इनका बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया पे शायद आप लोग बहुत एक हैप्पी कपल की तरह बिहेव करते हो, सोशल मीडिया पे शायद आप लोगों ने बहुत कुछ डाला हुआ है, बट दिस पर्सन इज नॉट अ राइट पर्सन। बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत बिल्कुल एक 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं है। एंड ठीक है, अगर आप अकेले रहने से डरते हो, ये भी बहुत एक अच्छा फियर है बाय द वे। You know what, a Capricorn, this is also a nice fear that आप अकेले रहने से डरते हो। जब आप अकेले रहने से डरते हो ना, तो आप सामने वाले को, अपने फ्रेंड्स को या अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, राइट? जब आपका किसी से फायदा जोड़ा होता है तो आप अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो ना। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। तो वो भी यहाँ नहीं दिख रहा है कि आपको आपसे अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि यू आर द ओनली वन जो डेट्स पे खर्चा करते हैं, जो ये पर्सन एक पैसा भी नहीं खर्च करते। तो इतना बेवकूफ किसी को नहीं बनना चाहिए, चाहे आप लड़के हो लड़की हो। डू नॉट, किसी अगर सामने वाले की औकात नहीं, जाके जाके 20 रुपए की चाय पियो दोनों लोग और घर जाओ अपने तुरंत। ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं। इफ यू थिंक कि आप गिफ्ट्स खरीदते रहोगे या पैम्पर कर दोगे तो ये सुधर जाएंगे, द आंसर इज अ बिग नो। द मेन प्रॉब्लम इज दैट दिस पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट यू एंड दे डोंट वांट टू बी विथ यू। और जब अंदर से किसी का मन नहीं होता है ना, जब अंदर से किसी की फीलिंग नहीं होती है ना बात करने की, रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की, तो नहीं करना चाहिए। सच बता रही हूँ, नहीं करना चाहिए। केप्रिकॉन, इट्स लाइक आई सेड, इट्स अप टू यू। कंटिन्यू करना है, वेल एंड गुड, प्लीज कंटिन्यू। आई होप आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, प्रे। बट ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप कर दो, वो अब आपके ऊपर है। डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू इन दिस सिनेरियो। दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।